पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पेशावर में जलसा सजाया और उससे खिताब करते हुए ये कहा कि ये फ़ौज मेरी है, ये मुल्क मेरा है, ये इदारे मेरे हैं और मैं इदारों की मजबूती चाहता हूँ। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इदारों से लड़वाने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये जब हारने लगते हैं तो विकटें उठा के भाग जाते हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी तरफ हमारी मुआशी सूरत हाल ये है कि आज ही के दिन डॉलर की कीमत में भी इजाफा हुआ। आज ही के दिन नेपरा के कहने पे 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट बिजली भी महंगी कर दी गई और सैलाब से मुतासरा एदादो शुमार अगर दिखाई दें तो वो 2000 अरब से जायद का पाकिस्तानी मईशत को नुकसान हुआ है और पाकिस्तानी मईशत के हवाले से आने वाले दिनों में महंगाई के एदादो शुमार भी होशरुबा हैं। अब बात का आगाज पाकिस्तान की सियासत से करते हैं। क्या ये इतलात दुरुस्त हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है? जो है एक इजलास हुआ है जिसमें गिरफ्तारी का मंसूबा बना है। ये मैं नहीं कह सकता कि ज़रूर गिरफ्तार करेंगे, मुमकिन अफवाहें फैला रहे हों, क्योंकि कैफियत ये है कि अंदर पार्टी में इख्तलाफ है। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। डर भी बहुत रहे हैं, गिरफ़्तार करना भी चाहते हैं, मुकदमे पे मुकदमा हो रहा है और इस बात से खौफज़दा हैं कि भाई गिरफ़्तार करेंगे फिर भी इलेक्शन तो वो जीत जाएगा और फिर क्या करेंगे, पार्टी पे पाबंदी लगाएं। ये कोई अदालतें हैं, अदालतें कोई इनकी तरजीहात की पाबंद तो नहीं है, जो ये चाहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन जज्बा इंतकाम उकसाता है तो फिर मंसूबे बनाते हैं। गिरफ़्तार करना आसान नहीं है, उसके बहुत संगीन नताइज होंगे। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, मैं क्या वो अपना जो हुकूमत के हामी बड़े बड़े अखबार नवीस हैं वो कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी ले जाएगा। तो ये कहते हैं भाई इसके हाथ पांव बांधो, नवाज शरीफ को आने दो। शहबाज शरीफ नाकाम हो गए, मरीम नवाज नाकाम हो गई, सैलाब को संभाल नहीं सके, इलेक्शन का ना आगे वो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, उससे भी मेरा अंदाज़ा कि भागेंगे। अगर नहीं भागेंगे तो 9 की 9 सीटें अगर वो जीत गया या 9 में से 7-8 भी जीत गया तो फिर इनका क्या होगा। डरे हुए भी बहुत हैं, इंतकाम भी लेना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका क्या करें। हारून साहब, आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत में कोई इत्तेहादी ऐसा भी है जो ये मशवरा देता हो कि गिरफ्तारी से बाज रहना चाहिए? ये तो मुझे मालूम नहीं, पीपल्स पार्टी सरगर्म नहीं है। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उन्हें बड़ी बेचैनी है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ़्तार किया जाए और हर रोज़ एक नया मुकदमा बनाया जाए। वो जो उन्होंने कहा था ज़मीन गर्म कर देंगे, उस वक्त इसकी ये ताबीर की गई थी कि शायद वो अपने मदारस के लड़कों को मैदान में लाएंगे, कोई अपना तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे। लेकिन अब ये वाज़ेह हो रहा है कि वो मुकदमा चाहते हैं, हर रोज़ एक नया मुकदमा हो जाता है, या मुकदमे जैसे दहशतगर्दी का मुकदमा नई दफ़ात उसमें शामिल कर दी जाती हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान बहुत बेचैन हैं, नवाज शरीफ साहब बेचैन हैं इसके लिए, मरीम यही चाहती हैं, शहबाज शरीफ का पता नहीं क्या चाहते हैं, इसलिए कि वो हालत उनकी अच्छी नहीं है। आपको पता, बात करते करते भूल जाते हैं, शेर भूल जाते हैं, कोटेशन भूल जाते हैं, वाक़या भूल जाते हैं। फिर साथ वाले से पूछते हैं वो क्या था वो शेर क्या था, वो वाक़या क्या हुआ था, वो कब हुआ था, वो जो इसका ये मतलब है, इसका क्या, वो कौन सा क्या कोटेशन थी उसकी। तो उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नवाज शरीफ यही चाहते हैं, फजलुर रहमान यही चाहते हैं, मरीम यही चाहती हैं, राना सनाउल्लाह यही चाहते हैं। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कुछ लोग तो कह रहे होंगे भाई ये अपना रिस्क न लो, इसमें बड़ी तबाही हो जाएगी। हारून साहब, आप क्या समझते हैं खान साहब के काफिले की गाड़ी में जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था कल, ये किसी मंसूबे का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। उस पर खामोशी क्यों है, उस पर तफ्तीश क्यों नहीं हो रही? पीटीआई को भी मुतालबा करना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि वो आग जहाँ भड़की इतनी तेज़ी के साथ, शॉर्ट सर्किट से वहाँ इतनी तेज़ी से आग नहीं भड़क सकती, लिहाजा उसकी तफ्तीश हो तो फिर हम कुछ अर्ज करें। लेकिन ये हुकूमत से क्या उम्मीद हो सकती है, इसकी तफ्तीश कराएगी वो? हारून साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा था कि हम इनके लिए ज़मीन गर्म कर देंगे, इनकी तितलियों के तलवे जो हैं वो सकत नहीं ला पाएंगे। क्या ये मुराद मुकदमात के हवाले से थी? ये देखे, अब तो ऐसे ही लगता है वो अपना दूसरा दबाव के दूसरे हरबे भी हो सकते हैं।
वो देखिए उनका ये ख्याल है कि ये जो वर्कर हैं इनके, ये जेल नहीं जा सकते, मसाइब नहीं सह सकते, तवील एजिटेशन नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं वाकई कमज़ोर हैं, लेकिन बहुत से लोग गिरफ्तारी पेश करने के लिए तैयार होंगे और मसाइब से गुजरने पर आमादा होंगे। और वो घर से निकला, उसने कोई एजिटेशन की अपील नहीं की, और लाखों लोग जो हैं घरों से बाहर निकल आए। और कई एक से ज़्यादा मौके पर ऐसा हुआ कि किसी अपील के बगैर, फिर ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि एक जगह जलसा हो रहा है और मुख्तलिफ शहरों में जलसे सुने जा रहे हैं, और लाहौर में ख़ास तौर पे, कराची में भी बहुत, पेशावर, गुजरांवाला, मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर, हर जगह पे। तो वो अंदाज़ा उनका ये था कि भाई ये अनपॉपुलर हो चुके हैं। कोई सर्वे वगैरह भी सुना कराए थे, पता नहीं किस किस्म के वो सर्वे थे। अगर किसी बाकायदा अदारे से सर्वे कराए होते तो उन्हें बताते कि ऐसा भी अनपॉपुलर नहीं है। हर हुकूमत अनपॉपुलर होती है कुछ अरसे के बाद, बावजूद इसके कि हेल्थ कार्ड जारी किए थे, कोरोना से ठीक फाइट किया था, और 9 लाख बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से गैर मुस्तहिक लोगों को निकाल दिया था। और भी कुछ ये अपना नौजवान प्रोग्राम जो बनाया था, नौजवान पाकिस्तान प्रोग्राम, घरों के लिए काम शुरू हो गया था। कोई कितने हज़ार घरों के लिए क़ुव्वत को पैसे दे दिए गए थे, उन्होंने कुछ काम भी किया। इसके बावजूद बहरहाल हुकूमत कोई ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती। पॉपुलैरिटी का पता तब चलता है जब इलेक्शन का मरहला या किसी को हुकूमत में से निकाल दिया जाए। तो पॉपुलर तो बहुत था, गलती इतनी बड़ी की और फिर उसके बाद ऐसे इक़दाम किए कि उसकी पॉपुलैरिटी में हर रोज़ इजाफा होता चला गया। तो ऐसी एक कमज़ोर लरसती हुई हुकूमत है जो अपनी रिट कायम नहीं कर सकती, और ख्वाब देख रहे हैं पंजाब हुकूमत को ख़त्म करने का। वो ख़त्म हो, इमाम ख़मीनी की तरह नुज़ूल हो, नवाज शरीफ का बड़े बड़े जलसे हों, तो बस ये हसरतें दिल की मुजस्सम नहीं होने पाती, ख्वाब बनने नहीं पाता कि बिगड़ जाता है। हारून साहब, फर्ज कर लें अगर गिरफ्तारी होती है तो उसके नताइज क्या देखते हैं? नताइज लोग सड़कों पे होंगे, और क्या नताइज होंगे उसके? एजिटेशन होगा, और इसके बावजूद वो फर्ज कीजिए वो उसे जेल में रखने में कामयाब भी हो जाते हैं। अव्वल तो अदालतें किस लिए हैं? तो इसके बावजूद वो इलेक्शन जीत जाएगा, और 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत जाएगा। अगर वो बनी गाला में बैठ के, आज एक हुकूमत के बड़े पुरजोश शामी ने कहा वो बनी गाला में बैठ के पंजाब की हुकूमत चला सकता है, पख्तूनख्वा की चला सकता है। और इसके अलावा जिसका जिक्र उन्होंने नहीं किया, गिलगित और बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत चला सकता है, तो मरकज़ की हुकूमत क्यों नहीं चला सकता? फर्ज कीजिए उसे नाअहल भी करार दे दें, गिरफ्तार भी कर लें, इलेक्शन भी ना लड़ने दें। एक बचगाना ख्वाब है। ये वो ख्वाब हैं जो दिन की रोशनी में देखे जाते हैं, ये पूरे होने वाले नहीं हैं। उससे बात ही करनी होगी, इलेक्शन ही कराने होंगे, और कोई चारा नहीं। इलेक्शन लेट हो जाएंगे, सैलाब की वजह से सिंध में तो बहुत बुरी हालत है, और जनूबी पंजाब में भी बहुत नुकसान हुआ है, पख्तूनख्वा में भी हुआ है, बलूचिस्तान में बड़ी तबाही आई है। तो ज़ाहिर है इलेक्शन ताख़ीर से होंगे, और इस असना में डिलीवर ये नहीं कर सकते, महंगाई और बढ़ेगी। हारून साहब, आपने आज देखा कि आज जो फैसला हुआ उसके नताइज तो आवाम के सामने, वो तो मैं बार बार आपको तफसील से बता चुका हूँ। देखिए, अदालत जो है वो सारे आस्पेक्ट देखती है। मतलब उन्होंने कहा तफ्तीश में शामिल हो जाएं, तो ये ज़रूरी है, तफ्तीश में शामिल होना ज़रूरी, मगर साथ ये भी कहा तफ्तीश ठीक होनी चाहिए और उसी मरहले पे ख़त्म कर दें। वो तफ्तीश क्या है, उसमें तफ्तीश क्या करनी है? तकरीर है, तकरीर। और इसमें उन्होंने वजाहत भी कर दी थी उसी दिन, उसी वक्त, उसी तकरीर में कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। देखिए ना, वो अदालत में जा सकते हैं कि ये जिस अदालत ने यह फैसला दिया उसकी शहबाज गिल की जाने का, जिस्मानी रिमांड का, तो ये फ़ैसला वो अदालत में जा सकते हैं हायर कोर्ट में कि भाई ये कानून का मुताबिक नहीं है, इस तरह की कोई इसकी तरह की नज़ीर बहुत कम होगी, शायद कोई नहीं होगी, एक भी नहीं होगी, और उसमें तशद्दुद हुआ। तशद्दुद तो वो साबित कर सकते हैं, रिलीफ मिल सकता है बिल्कुल अदालतों से। ठीक, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं। ठीक, तो इस बारे आप क्या कहेंगे कि डिप्टी स्पीकर की तरफ से जो के बारे में ये नहीं कह सकते कि क्या फैसला होगा? सही, ठीक, वो डिप्टी स्पीकर की तरफ से जो इस्तीफे की मंजूरी थी उसको कलअदम करार दिया गया, और स्पीकर की तरफ से जो 11 मंजूर किए गए उसको सही करार दे दिया गया। इस पे क्या राय रखते हैं?
देखिए, जो तो डिप्टी स्पीकर का फैसला कलअदम करार दिया वो तो समझ में आता है। ठीक। जो स्पीकर का फैसला जो है बरकरार रखा, उसमें मेरा ख्याल है प्रॉब्लम और है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि अदालतों से कि पार्लियामेंट की कार्रवाई के बारे में अदालतों में वो उनको ज़्यादा ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। एक हद से ज़्यादा नहीं अदालत इसमें कोई किरदार अदा कर सकती। लेकिन ये है कि अब आप अदालत को भूल जाएं, अब हम असम्बली की तरफ चलते हैं। ये क्या बात हुई जी कि 150 आदमियों ने इस्तीफा दिया और 11 का मंजूर कर लिया, और 11 उन आदमियों का मंजूर किया, उन सीटों पे मंजूर किया जहां मार्जिन कम है। ये क्या फैसला है जी? यानी आप यहाँ सारे फैसले कबूल कर, इस्तीफा कबूल कर लें, सारे मुस्तरद कर दें। अब चाहिए अरकान असम्बली को, खान साहब को इसमें कोई फैसला करना चाहिए, वो ग्रुपों की शक्ल में जाएं, 5-5, 10-10 आदमी जाएं और स्पीकर के सामने पेश हैं। अब स्पीकर साहब या उन्हें अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो उनकी जिम्मेदारी होगी, अटेंड करेंगे तो उनके इस्तीफे कबूल करने होंगे। हारून साहब, शख्सी तौर पे ना जाने के पीछे मंतक क्या दिखाई देती है? कोई मंतक नहीं है, मेरी समझ से बाहर है।